ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। और आज मैं एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूं, जो शायद कुछ लोगों को लगेगा कि ये बेवकूफ़ी है और कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ, सच में बाबा हैं। तो मैं तो देखो, बाबा के छोटे छोटे संकेतों को, छोटी छोटी चीज़ों को ना नोटिस करती हूँ कि बाबा जब हमारे साथ में होते हैं ना, तो वो हमें एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे देखते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। तो मैं तो छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा इंजॉय करती हूँ और बाबा का जो भी संकेत है उसे समझने की कोशिश करती हूँ, चाहे छोटे से छोटा ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो। और मैं इसलिए वो छोटा सा एक्सपीरियंस जो भी था मेरे साथ आज, वो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। इसमें से कुछ लोगों को लगेगा कि ये वहम है और कुछ को लगेगा कि हाँ, सच में बाबा हैं। तो मेरे लिए तो बाबा हैं। और जिनको डाउट है ना, तो वो डाउट में ही रहे। मैं उनको क्लियर नहीं कर सकती और ना कोई नहीं कर सकता। जो इंसान शक में रहता है ना, जो इंसान ईश्वर पर शक करता है, जो डाउट करता है, वो डाउट में ही रहता है। उसको ईश्वर भी आकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो साईं भी कहते हैं कि जो उन पर शक करता है ना, तो वो उन्हें छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो भी नहीं कहते कि अगर तुम मुझ पर शक कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, तो विश्वास करो, वो नहीं कहते। लेकिन हाँ, जो बच्चे बाबा पर विश्वास करते हैं ना, अटूट विश्वास, उन्हें लगता है कि बाबा उनके साथ हैं, तो बाबा उन्हें समय समय पर अपनी लीला दिखाते रहते हैं। समय समय पर बाबा ये जताते हैं, बाबा, कि तुम हमेशा बाबा के बच्चे हो और बाबा तुम्हारे साथ है। बाबा हमेशा जताते हैं। और आज ऐसा ही कुछ बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस आज मेरे साथ हुआ, बहुत प्यारा, जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, दोपहर का वक्त था, आज ही का वक्त था। और आज दोपहर में मेरी बेटी जैसे स्कूल गई, स्कूल से आई वो दोपहर में। वैसे वो चीनी वीनी बहुत मीठा कम खाती है, वो चीनी को अवॉइड ही करती है। तो उसके मन में पता नहीं आज क्या आया कि बोलती है, मम्मा आप एक काम करो, आज आप मुझे चीनी का पराठा बना के दो। तो मैंने कहा चीनी का पराठा? तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो जैसे ही मैं चीनी का पराठा बनाने किचन में गई, तो मैंने क्या किया, जिस डब्बे में चीनी होती है ना, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उस डब्बे में से चीनी निकाल कर ना एक कटोरी में डाल दी। और मैंने सोचा कि इसमें से ईज़िली ले लूँगी और पराठे बना दूँगी। और मैंने अच्छे से चीनी निकाल कर कटोरी में रखी। उसके बाद मैंने पराठे पराठे बनाकर अपनी बेटी को दे दिए। उसके बाद मैंने भी अपना लंच वगैरह जो था मैंने भी कर लिया। और मैं जो कटोरी थी चीनी वाली, वो मैं अंदर ही छोड़ आई और ना मैंने कुछ ध्यान दिया, कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद जब मैं अपने बर्तन वगैरह अंदर रखने गई किचन में दोबारा, तो मैंने देखा वो कटोरी थी जिसमें चीनी थी, ठीक है? वो जो चीनी वाली कटोरी थी, अचानक से मेरी नज़र उस पे गई। देखा तो उस पर 9 नंबर लिखा हुआ था। मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ, आप वीडियो में देखो, आपको भी नज़र आएगा कि उस पर 9 नंबर बना हुआ था। 9 नंबर संकेत है बाबा का, क्योंकि बाबा का फ़ेवरेट अंक है, बाबा की फ़ेवरेट संख्या है 9। जब बाबा ने लक्ष्मीबाई को पैसे दिए थे, तब भी बाबा ने 9 रुपए ही दिए थे। और हम जब भी बाबा के व्रत करने को कहते हैं, तो 9 ही कहते हैं। और जब भी मैं बाबा के दिए जलाने को बोलती हूँ, तब भी 9 ही कहती हूँ। तो 9 जो है बाबा का फ़ेवरेट अंक है। तो चाहे तो आप उसमें डिस्प्ले में आप देखो कि उसमें 9 बना हुआ है। और जैसे ही मैंने उस कटोरी की तरफ देखा ना, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि ये क्या, 9 बना हुआ है उसमें। 9 का मतलब बाबा का फ़ेवरेट अंक, ठीक है? यानी कि इट मीन्स बाबा थे मेरे पास, उस वक़्त बाबा मेरे पास मौजूद थे। तो ज़रूरी नहीं है कि बाबा आपको कुछ अलग-अलग करके भी बाबा आपको अनुभव देते हैं। बाबा की आप लिमिट नहीं कर सकते कि बाबा आपको किस तरीके से और क्या आपको अनुभव दें, अपने होने का एहसास दें, अपने होने का प्रमाण दें। बाबा का अलग-अलग लीलाएँ हैं, बाबा अपनी अलग-अलग लीलाएँ हर एक बच्चे के साथ में करते हैं, अलग-अलग तरीके से करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ जैसा हो रहा है वैसा आपके साथ में हो, ऐसा नहीं है। जैसी लीला बाबा ने जिस और के साथ में की है, किसी और के साथ वैसी लीला आपके साथ करें, ऐसा नहीं है। ये हमारी सोच है, ये हमारी लिमिट है सोचने की, वो कि हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सामने वाले को बाबा ने स्वप्न में आकर दर्शन दिए तो मुझे भी स्वप्न में देंगे, ऐसा नहीं है। बाबा आपको अनलिमिटेड, बाबा के पास में कोई सोच नहीं है कि लिमिटेड सोच है। बाबा असीमित है। बाबा चाहें तो आपको कोई भी आकर अनुभव दे सकते हैं। और जैसे मुझे 9 नंबर दिया, 9 यानी कि बाबा का आशीर्वाद, मैं बाबा का आशीर्वाद समझती हूँ उसे।
9 नंबर बाबा का फ़ेवरेट अंक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मुझे बहुत खुशी है कि बाबा ने आज अपने होने का फिर से मुझे प्रमाण दिया। वैसे तो हम सब बच्चे जानते हैं कि बाबा हमारे साथ होते हैं, लेकिन क्या है ना कि बाबा जब हमें कुछ-कुछ वक़्त में अपने अनुभव देते रहते हैं ना, तो हमें अच्छा फ़ील आता है कि चलो बाबा हमें एहसास तो करा रहे हैं ना, वो हमारी सुन तो रहे हैं ना, वो हमारी बातों का जवाब तो दे रहे हैं ना, तो हमें अच्छा-सा महसूस होता है। बस इतना अच्छा लगता है कि बाबा हाँ, और जो हम कर रहे हैं, वो हम सही कर रहे हैं, सही दिशा की तरफ है। बाबा के अनुभव हमें ये प्रतीत करवाते हैं, बाबा हमें ये एहसास कराते हैं कि बाबा हमारे साथ हैं, ऑल टाइम बाबा हमारे साथ हैं। तो जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, आप गौर से ज़ूम करके देखना, आपको क्लियर नज़र आएगा, उसमें 9 नंबर बना हुआ है। मैं देखकर तो बहुत शॉक्ड हो गई कि ये ऐसे क्या हो गया? क्योंकि जब मैंने चीनी का पराठा बनाया तब कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं था। और जैसे ही मैं वापस लौट कर आई, तो वहाँ पर 9 बना हुआ था। अब आप कहोगे किसी और ने बना दिया होगा, तो मेरे और मेरी बेटी के अलावा घर पे कोई नहीं था, ठीक है? कोई भी नहीं था, हम दोनों अकेले थे और मैं और मेरी बेटी, हम एक ही रूम में थे और एक ही रूम में हमने लंच किया और मेरी बेटी किचन में आई भी नहीं। मैं अकेली थी और मैंने ही लंच बनाया और मैंने अपनी बेटी को सर्व किया, फिर मैं ही अंदर बर्तन वग़ैरह रखने गई थी। तो ये मिरेकल से कम नहीं है मेरे लिए। अब बहुत सारे डिवोटीज़ ऐसे होंगे जो शक करेंगे, तो वो उन पर है, वो उनकी सोच है। लेकिन मैं अपने बाबा पर बहुत विश्वास करती हूँ। बाबा का एहसास मेरे साथ में है, बाबा का प्रमाण मेरे साथ में है। बस बाबा का आशीर्वाद है और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाबा की कृपा है। और बाबा जो सेवा दे रहे हैं मुझे आप लोगों तक संदेश पहुँचाने की, तो शायद मैं इसके लायक भी नहीं, लेकिन बाबा ने चुना है। इसके लिए मैं बाबा को बहुत-बहुत कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ कि बाबा ने मुझे चुना। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि बाबा ने करोड़ों में मुझे ये आशीर्वाद दिया है, जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ, बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में अच्छाई हो रही है। सब लोगों की ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग मूव ऑन कर रहे हैं लाइफ में। बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलती है और ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और जब आप लोग कमेंट्स करते हो ना, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सब बाबा के चरणों में जाता है, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जो भी लोग आप चैनल को प्यार दे रहे हो, आगे से आगे बढ़ा रहे हो, शेयर कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये बाबा का प्यार है, बाबा का ही आशीर्वाद है कि हम सब एक फैमिली बन पाए हैं और बहुत प्यारी फैमिली बन गई है, साईं समर्पण फैमिली, और बहुत बड़ी हो गई है। धीरे 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 तार से तार जुड़ रही है और सब एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, एक से दूसरे को जोड़िए, बाबा के बच्चे बनाइए। और जो लोग भी चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी, शुक्रिया करना चाहूँगी, धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप ही लोगों की वजह से चैनल इतना आगे जा रहा है। ये आप लोगों का सपोर्ट है, बस इस तरह बनाए रखें। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।